भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आज मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की परीक्षा दी थी। आज मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी। आज मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी। परीक्षा दे दी। बाबा, कुछ याद आया। जब मैं रिटायर्ड हुआ था और माओ का फौजी निवास छोड़ते समय एक ऊंची जात के अधिकारी ने मेरे सामने कहा, अरे ये तो छोटी जात का है, इसके जाते ही घर का शुद्धिकरण करवा लो, इसका घर पानी से साफ कर दो, नए साहब आने वाले हैं। इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नया अफसर आ रहा है रहने के लिए, तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। रिटायर्ड सूबेदार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। जीवन भर लोगों ने तिरस्कार ही किया, सिर्फ तिरस्कार। लेकिन आज मुझे सम्मान मिला है, वो भी तेरे कारण। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके तुमने ग्रेजुएशन की परीक्षा दे दी। परीक्षा देकर वापस आए तो लोगों ने तुम पर फूल बरसाए। उसे देखकर ऐसा लगा कि मेरा सम्मान हुआ है। आज तक लोगों ने जो भी घाव दिए, सब भर गए, सब भर गए। ये आपका ही सम्मान है बाबा, ये आपका ही सम्मान है। बेटा बनकर भले ही नहीं लौटता, लेकिन अभी आपने अभिभावक कह दिया है तो मैं आ गया, क्योंकि ये बाला इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं है कि अपने बाबा की जिम्मेदारी नहीं समझ पाए। रहूंगा यही, लेकिन अब करुणा को छोड़कर रहूंगा।
ये क्या कर रहे हैं आप? बाएं हाथ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? आगे कभी दाएं हाथ को फिर से कुछ हो जाए तो दूसरे हाथ से लिखना आना चाहिए। और हर बार तुम थोड़ी रहोगी मेरे साथ। ये लो। वैसे लिख क्या रहे हैं? हर एक किताब को लिख रहा हूं। धन्यवाद। आज तक की पढ़ाई में इन किताबों ने बहुत मदद की है मेरी। तो वस्तु के प्रति भी कृतज्ञता। हाँ रमा, व्यक्ति का स्वभाव अगर सापेक्षिक है तो वो स्वभाव कम और छल ज्यादा है। बस इसीलिए लिख रहा हूं। वैसे आपने क्या कहा मुझे समझा नहीं। जैसे कृतज्ञता एक भाव है और वो भाव अगर सच्चा है तो वो हर किसी के लिए होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए, हर उस चीज के लिए जिसने आपकी मदद की है। और अगर वो भाव सच्चा नहीं है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा भाव, वो व्यक्ति झूठा है। आपने जो समझाया वो इतना आसान नहीं है। हाँ, नहीं है आसान, लेकिन यही सच है। संसार की फिलॉसफी हमेशा 100% अमल नहीं की जा सकती है, लेकिन जितनी की जा सकती है कर लेनी चाहिए। ये तो अब कल से क्या करेंगे आप? सोच रहा हूं कि जब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता कुछ काम धंधा ढूंढना शुरू करो। एक बार परीक्षा का परिणाम आ जाए फिर देखते हैं क्या करना है। और मुझसे से वादा किया था, उसका क्या? कौन सा वादा? आपको याद नहीं आपने मुझसे क्या कहा था? नहीं, क्या कहा था? नहीं, कुछ नहीं। रमा, रमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि करुणा इस हद तक गिर जाएगी। और करुणा, कैसा लगा ये सब? बहुत बुरा लगा है। लेकिन आपके लिए अब इस हद तक गिर सकती है ये सोचा नहीं था मैंने। जो औरत अपनी पूरी जिंदगी अवहेलना की आग में जलती रही हो वो किसी भी हद तक गिर सकती है। आगे आगे देख होता है क्या। आगे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं सब अच्छा कर दूंगी। लेकिन मैं कुछ अच्छा करने दूंगी ही नहीं। तो ठीक है फिर, अब आप देखिए कि आगे मैं क्या करती हूँ।
इसका मतलब ये सब खिलाई ने जानबूझकर किया है करुणा दीदी के साथ, और दीदी भी सब जानती थी। अब दोनों ये सब क्यों कर रही है? तू बीच में बोलेगी नहीं ना तो ही अच्छा होगा। मगर आई, एक घर में रह के ऐसी बातें करना, एक दूसरे से इतनी नफरत करना आपको शोभा नहीं देता है? शोभा तो ये भी नहीं देता कि मैं तुझसे और भीम से इतनी नफरत करती हूँ, फिर भी तुम दोनों बेशर्म की तरह इसी घर में रहते हो। आई बस करिए, जाइए आप यहाँ से। रमा को मैं समझाती हूँ। और हाँ, आपके और मेरे बीच में जो भी अभी बात हुई है सब वैसा ही चलता रहेगा। दीदी, आई तो ऐसे ही सबसे उलझती रहती है। उनके मन में सबके लिए जहर भर गया है, लेकिन आप क्यों ये सब कर रही है? रमा, भीम भाव भी लोगों से लड़ते हैं ना अपने सिद्धांत के लिए, वैसे ही मुझे भी लड़ना है आई से अपने सिद्धांत के लिए। और हाँ, तुम्हें मेरी कसम है, मेरे और आई के बीच में जो भी चल रहा है ये तुम किसी से भी नहीं कहोगी। क्या कह रही है आप दीदी? रमा, तुम्हें मेरी कसम है, जो हो रहा है उसे होने दो, लेकिन तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगी। भैया, बधाई हो। तुम्हें भी। सोचा था घर में आकर बधाई देती, लेकिन आती तो क्लेश होता। जीजा भाई कुछ कहती, मैं उसे जवाब देती, भीम की बधाई बाजू में रह जाती और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती। आपको अकेले देखा तो मैंने कहा कि जाकर बधाई देकर आती हूँ। पाला घर वापस आ गया और भीम की ग्रेजुएशन की परीक्षा भी हो गई। हाँ मेरा, दोनों बातों से खुशी है, मगर एक चिंता भी है। कैसे चिंता? भीम के भविष्य को लेकर। कुछ समझी नहीं मैं। उधर देखो। देखा? बैठो मेरा। मेरा जिसकी अंतिम परीक्षा पूरी हो गई हो, फिर भी वो किताब लेकर पढ़ाई कर रहा है। क्या भीम को ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़ देना ठीक होगा? क्या इसकी प्रतिभा के साथ इंसाफ होगा? शायद नहीं होगा। लेकिन भैया, जब महाराज जी ने छात्रवृत्ति दी थी तब कुछ शर्तें भी रखी थी ना, और भीम ने हस्ताक्षर भी किया है। इसलिए मैंने तब भी कहा था कि मत लो छात्रवृत्ति, मत लो। भीमराव, इसमें लिखा है तुम्हारे स्नातक होने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च
हमारा बड़ौदा राज्य उठाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो हस्ताक्षर करो। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें सिर्फ स्नातक की पढ़ाई नहीं करनी है, और स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अगर तुम नौकरी में उलझ जाओगे तो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आज अगर छात्रवृत्ति नहीं लेंगे ना बाबा, साल बर्बाद हो जाएगा बाबा। 1 साल बाद पढ़ लेना, 1 साल कमाना, 1 साल में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे ना। मैं तैयार हूँ हस्ताक्षर करने के लिए। राम जी, भीमराव को हस्ताक्षर करने दीजिए। यह अवसर उसके जीवन में सर्वाधिक परिवर्तन लाएगा। करने दीजिए बाबा, बड़ी मुश्किल से ये मौका हाथ लगा है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। अगर भीम छात्रवृत्ति नहीं लेता तो इसका मतलब ये नहीं कि भीम अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, जरूर कर पाता। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लगता, थोड़ा तरीका अलग होता, लेकिन पूरा हो जाता जरूर। महाराज जी के साथ जो समझौता हुआ है उस हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद भीम महाराज जी के वहां नौकरी करेगा, नहीं करेगा क्या? नहीं मेरा, मैंने भीम को पढ़ने का सपना इसलिए नहीं दिखाया कि उसे किसी तरह नौकरी मिल जाए। मुझे उसे योग्य बनाना था, इतना योग्य कि वो अपने समाज के लिए लड़ सके, अपने समाज की व्यवस्था को बदले। इसलिए उसे पढ़ना होगा। लेकिन भैया, उस समझौते का क्या होगा? महाराज ने जितनी छात्रवृत्ति की राशि भीम को दी थी वो सब जोड़कर उन्हें मैं लौटा दूंगा। उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा कि मेरे बेटे को अपने नौकरी की जंजीर में मत जकड़िए। इतने पैसे कहां से आएंगे? पता नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैंने सुना है बड़े लोगों के लिए ऐसे कुछ ऑफिस होते हैं जो विदेश पढ़ने की पूरी जानकारी देते हैं। सोच रहा हूं थोड़ा मैं भी पता कर लूं, है ना? भैया, कब तक करोगे? अभी आपकी उम्र हो गई है, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। मेरा एक सपना है कि भीम आगे की पढ़ाई विदेश में करेगा और उसे मैं पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेजूंगा। यही मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है और ये लड़ाई मैं हारूंगा नहीं। हाँ मेरा, लेकिन भीम को इस बारे में कुछ मत बताना। भीम का बाप हूं, उसके लिए सब करूंगा। उसके मन में बड़े सपनों के बीज डालूंगा। उन सपनों तक पहुंचने के लिए मैं उसके साथ लड़ूंगा। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद